हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कोर्ट्स प्रेरणा में। क्या सिर्फ 30 दिन जेल में रहने पर किसी भी मंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को पद से हटना पड़ेगा? संसद में पेश हुआ 130वां संविधान संशोधन बिल इसी पर मुहर लगाना चाहता है। यह अकाउंटेबिलिटी है या ओवररीच? आज हर पहलू डिटेल में। सबसे पहले समझते हैं बिल का बेसिक सार। ऑफिशियल टेक्स्ट के मुताबिक यदि कोई मंत्री केंद्र या राज्य का अपने कार्यकाल के दौरान लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है और वह मामला ऐसे अपराध का है जिसकी सजा 5 साल या उससे अधिक तक हो सकती है, तो केंद्र में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रियों को 31वें दिन तक हटाने की सलाह पर हटा देंगे। राज्य में राज्यपाल मुख्यमंत्री मंत्रियों को 31वें दिन तक हटाने की सलाह पर हटा देंगे। दिल्ली एनसीटी के लिए भी समान प्रावधान, अनुच्छेद 239AA में नया खंड जोड़ने का प्रस्ताव। अगर 31वें दिन तक सलाह नहीं आती तो मंत्री का पद स्वतः समाप्त माना जाएगा और रिहाई के बाद उसी व्यक्ति को दोबारा नियुक्त करना भी संभव रहेगा। बिल अनुच्छेद 75, 164 और 239AA में नए क्लॉज जोड़कर यह व्यवस्था लाता है। आखिर क्यों लाया गया? इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? बिल के ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में तर्क है कि गंभीर आरोपों में हिरासत में रहने वाला मंत्री संवैधानिक शुचिता और गुड गवर्नेंस को प्रभावित करता है, इसलिए जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए पद खाली होना चाहिए। पेश होने के दिन लोकसभा में हंगामे के बीच इसे जेपीसी को भेज दिया गया। अब समझते हैं यह किन किन पर लागू होगा। यह फ्रेमवर्क प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री सभी पर लागू होगा। दिल्ली की मंत्रिपरिषद पर भी लागू करने के लिए अनुच्छेद 239AA में संशोधन प्रस्तावित है। इसी के साथ इसे पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर जैसे अन्य केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ाने के लिए अलग अलग बिल भी पेश किए गए हैं। अब समझते हैं यह कानून कैसे बनेगा। किसी भी संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए, यानी उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 तथा कुल सदस्य संख्या का बहुमत। कुछ संशोधनों के लिए आधे राज्यों की मंजूरी भी आवश्यक होती है जब वे संघ राज्य संरचना, राज्यों की कार्यकारी शक्तियों जैसी विषय वस्तु को छूते हैं। चूंकि यह प्रस्ताव अनुच्छेद 160 राज्य मंत्रिपरिषद और 200 तो AIAA दिल्ली को भी बदलता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि राज्यों की रैटिफिकेशन का प्रश्न उठ सकता है। इसी पर जेपीसी और आगे की संसदीय कानूनी प्रक्रिया स्पष्टता देगी। नोट, यहाँ हम सामान्य संवैधानिक नियम बता रहे हैं, अंतिम निर्णय संसद न्यायिक व्याख्या से तय होगा। अब समझते हैं मौजूदा कानून से फर्क क्या पड़ेगा। अभी विधायकों सांसदों की अयोग्यता मुख्यतः दोष सिद्ध कन्विक्शन पर होती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 8 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस 2013 में सजा पाए प्रतिनिधियों की तात्कालिक अयोग्यता पर मुहर लगाई थी, लेकिन सिर्फ गिरफ्तारी पर मंत्री पद खाली करने जैसी स्पष्ट संवैधानिक शर्त नहीं थी। यही गैप यह बिल भरना चाहता है, यानी दोष सिद्धि से पहले 30 दिन की हिरासत ही पद से हटाने का ट्रिगर बन जाएगी। क्या है 30 दिन की हिरासत? ग्रे एरियाज। कुछ व्यावहारिक सवाल उभरते हैं। 3 कंसेक्यूटिव डेज किस तरह गिने जाएंगे? पुलिस न्यायिक हिरासत का संयुक्त समय। कौन से अपराध कठोर माने जाएंगे जिनकी सजा 5 साल या अधिक तक हो सकती है, यानी मैक्सिमम पनिशमेंट थ्रेशोल्ड। सिर्फ भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं। जमानत अगर 30 दिन से पहले मिल जाए तो हटाना नहीं पड़ेगा। 30 दिन पूरा होते ही हटाने पद समाप्ति का ट्रिगर की थी। हालांकि इन बिंदुओं पर जेपीसी की सिफारिशें और अंतिम कानून का टेक्स्ट क्लैरिटी देगा। अब देखते हैं समर्थकों के तर्क। समर्थक कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और पब्लिक ट्रस्ट बचाने का उपाय है। नो वन अबव लॉ मंत्री के पद की गरिमा तब तक सुरक्षित रहे जब तक केस क्लियर न हो। सरकारों का एथिकल बेंचमार्क ऊपर जाएगा। टेंटेड छवि से शासन बचेगा। लेकिन कुछ आलोचनाएं और चिंताएं भी हैं। विरोधी पक्ष की मुख्य आपत्तियां: दोष सिद्धि से पहले सजा जैसा प्रभाव, क्योंकि सिर्फ गिरफ्तारी प्लस 30 दिन पर पद चला जाएगा, जबकि कानून में सिद्धांत प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है। एजेंसियों के दुरुपयोग का डर। राजनीतिक विरोधियों को लंबे समय तक हिरासत में रखकर सरकारें अस्थिर की जा सकती हैं। फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर्स के सवाल, खासकर राज्यों में और दिल्ली में 239AA के संदर्भ में। इन बिंदुओं पर संसद में तीखी बहस और सड़कों पर विरोध देखा गया। दिल्ली, JNK, पुडुचेरी के लिए क्यों अलग बिल? दिल्ली के लिए खास प्रावधान अनुच्छेद 289AA में है। JNK और पुडुचेरी यूटीज हैं, इसलिए वहां के प्रशासनिक ढांचे में यह व्यवस्था लागू करने को अलग संशोधन अमेंडमेंट बिल साथ में पेश किए गए हैं।
इसका असर एलजी सरकार के समीकरण और राजधानी शासन प्रणाली पर भी पड़ सकता है। इसीलिए यह हिस्सा सबसे संवेदनशील माना जा रहा है। अब देखते हैं हाइपोथेटिकल सिनारियो। मान लीजिए एक राज्य में किसी मंत्री सीएम को गंभीर अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत मिलती है। अगर जमानत नहीं मिली और 30 दिन लगातार हिरासत रही तो डे 31 पर राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर हटाना होगा। सलाह न आई तो पद स्वतः समाप्त और रिलीज के बाद कानूनी रूप से दोबारा नियुक्ति संभव। केंद्र में पीएम मंत्री के साथ भी यही फ्रेमवर्क, राष्ट्रपति पीएम सीएम की सलाह वाली प्रक्रिया। बिल फिलहाल जेपीसी में है। कुल 31 सदस्य लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन नामित करेंगे। सरकार की इच्छा है कि अगले सत्र के पहले दिन तक रिपोर्ट आ जाए। जेपीसी की सिफारिशें बाइंडिंग नहीं होती, पर वे बिल की भाषा, अस्पष्टताओं और दुरुपयोग रोधी सेफगार्ड्स पर अहम सुझाव देती हैं। इसके बाद सदन में विशेष बहुमत का इम्तिहान और अगर जरूरत पड़ी राज्यों की रैटिफिकेशन का चरण। अब देखते हैं निष्कर्ष। 130वां संशोधन बिल शासन शुचिता और राजनीतिक जवाबदेही को नई दिशा दे सकता है, लेकिन अरेस्ट बेस्ड रिमूवल का मॉडल ड्यू प्रोसेस और फेडरलिज्म के साथ कैसे संतुलित होगा, यह अगली बहसों, जेपीसी रिपोर्ट और संभव न्यायिक समीक्षा से तय होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या यह कदम राजनीति को शुद्ध करेगा या सत्ता के केंद्रीकरण का नया टूल बनेगा? कमेंट में बताइए। वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक शेयर करें और ऐसे ही डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।